परम प्रतापी राजा हुए सज्जनों। सीधे सीधे मूल विषय पे चलते हैं हम लोग, जिनका नाम है महाराज दशरथ। और कौन नहीं जानता है महाराज दशरथ को, जो अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट हैं। इनका नाम दशरथ इसलिए है कि दसों दिशाओं में इनके रथ चला करते हैं। महाराज दशरथ इतने प्रातपी, इतने पराक्रमी, इतने प्रतापी राजा हैं कि यदि इंद्र के पास मिलने के लिए जाते हैं स्वर्ग में, तो इंद्र का आधा सिंहासन खाली हो जाता है। और ऐसे महाराज दशरथ के बारे में गोस्वामी जी लिखते हैं कि एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाहि। ऐसे महाराज दशरथ के बारे में लिखा गया कि एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाहि। विचार करिएगा कि वो एक बार का जो समय था, अगर हमारे जीवन में किसी वस्तु का अभाव है तो वो खटक, वो दुख हमें जीवन भर रहेगा। लेकिन महाराज दशरथ को जीवन भर दुख नहीं था, केवल एक समय, एक बार भूपति मन माही, एक बार ही गलानी हुआ। और वो एक बार का समय कौन सा था सज्जन? अलग अलग संत लोग अलग अलग बातें बताते, मैं आपको दो बातें बताऊंगा। पहला तो ये कि एक बार की बात है कि महाराज दशरथ इंद्र से मिलने के लिए स्वर्ग में गए। और जब महाराज दशरथ स्वर्ग में पहुंचे, इंद्र ने महाराज दशरथ को देखा तो उनका बड़ा सुंदर सम्मान किया, अपने आसन पे बिठाया। और जैसे ही महाराज दशरथ वहां से मिल करके वापस आने लगे, तो इंद्र ने अपने सैनिकों से कहा कि जल्दी करो, इस आसन को बाहर निकालो, इस पे गंगा जल छिड़को, इत्र छिड़को, इस आसन को पवित्र करो। बोले कि इस आसन पे गंगा जल छिड़को, इसे पवित्र करो। सैनिकों ने कहा महाराज, अभी जब महाराज दशरथ आए थे तो आप उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़े थे, और उनके जाते ही कहते हो कि इस आसन को बाहर करो, इस पे गंगा जल छिड़को, इत्र छिड़को, इसे पवित्र करो। इंद्र ने कहा कि महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट है, किंतु महाराज दशरथ को कोई पुत्र नहीं है, वो निर्वंशी हैं। और ऐसा व्यक्ति इस आसन पे बैठा था, इसलिए ये आसन अपवित्र हो गया है। और ये बात महाराज दशरथ अपने कानों से सुनने के बाद जब अयोध्या में आते हैं, तो आज रात्रि में महाराज दशरथ को नींद नहीं आई। पूरी रात ये सोचते रहे कि एक पुत्र न होने के नाते इंद्र ने मेरा इतना बड़ा अपमान कर दिया। अगर मुझे एक पुत्र होता तो इंद्र की मजाल नहीं थी जो मेरे बारे में ऐसी बात भी करता हो। और एक पुत्र न होने के नाते उसने ऐसी बात कही मेरे बारे में। और ये वो समय था जब महाराज दशरथ को गलानी हुई, और गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाहि। और दूसरा प्रमाण मिलता है राधे श्याम रामायण में। एक दिन की बात है कि महाराज दशरथ ऐनक लेकर के अपने केसों को संवार रहे थे, अपने बालों को संवार रहे थे। उन बालों के बीच में महाराज दशरथ ने देखा कि कुछ सफेद बाल दिखाई दे रहे हैं। उन सफेद बालों को देख करके महाराज दशरथ को चिंता हुई कि मेरा चौथापन आ गया, और आज तक मुझे इस अयोध्या को उसके युवराज की प्राप्ति नहीं हुई। राधे श्याम रामायण में लिखा है सज्जनों, एक रोज अवधपति निप दशरथ के, अरे मन में यही समाया है। एक रोज अवधपति निप दशरथ के, मन में यही समाया है। रोज अवधपति निप दशरथ के समाया है। एक रोज अवधपति निप दशरथ के, एक रोज अवधपति निप दशरथ के, अरे मन में यही समाया है। बीत गया जीवन का 3 पन, बीत गया जीवन का 3 पन, चौथे पन की अब छाया है। बीत गया जीवन का 3 पन, चौथे पन की ये छाया है। बीत गया जीवन का 3 पन।
बीत गया जीवन का तीन पन, चौथे पन की अब छाया है। लगता है ब्रह्मा ने हमको, लगता है ब्रह्मा ने हमको अपना संदेश पठाया है। लगता है ब्रह्मा ने हमको अपना संदेश पठाया है। लगता है ब्रह्मा ने हमको। सज्जनों, ये वो समय था, थोड़ा सा ट्रेवल करिए, ये वो समय था जब महाराज दशरथ को गलानी हुई। आज महाराज दशरथ को नींद नहीं आ रही है, मन में विचार कर रहे हैं कि एक पुत्र नहीं हुआ, चौथापन आ गया, मृत्यु भी सामने खड़ी हो गई है, लगता है ब्रह्मा का संदेशा भी आ गया है और आज तक इस अयोध्या नगरी को उसके युवराज की प्राप्ति नहीं हुई। उस समय महाराज दशरथ प्रातः काल उठते हैं, रात्रि में नींद नहीं आती है, सवेरे उठते ही सीधे अपने गुरु जी के पास जाते हैं। लिखा है कि गुरु गृह गयऊ तुरत मही पाला, गुरु गृह गयऊ तुरत मही पाला। शरण लागी करी विनय विशाला, शरण लागी करी विनय विशाला। निज सुख दुख सब गुरहि सुनाया हूँ, निज दुख सुख सब गुरहि सुनाया हूँ। कहूँ वशिष्ठ बहु विधि समझाया हूँ, कहूँ वशिष्ठ बहु विधि समझाया हूँ। गुरु जी के पास जाकर के चरणों में विनय कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, तब उनके गुरु जी कहते हैं कि धरहु धीर, अरे धरहु धीर हो वही सुत चारी, धरहु धीर हो यही सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगति भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। महाराज एक पुत्र के लिए परेशान हो, एक नहीं चार चार पुत्र होंगे, थोड़ा धीर तो रखिए। और ऐसे पुत्र होंगे जिनकी महिमा पूरे त्रिभुवन में विख्यात होगी। उसके बाद गुरु जी ने क्या किया, सिंगी ऋषि न वशिष्ठ बुलावा, सिंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनिया भक्ति दीने, भक्ति सहित मुनिया हुति दीने। प्रगटे अग्नि चारु करुलीने, प्रगटे अग्नि चारु करलीने। प्रगटे अग्नि चारु करुलीने, प्रगटे अग्नि चारु करलीने। जो वशिष्ठ कहु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कहु हृदय विचारा। सकल काज भाषेद तुम्हारा, सकल काज भाषेद तुम्हारा। सज्जनों, गुरुजी ने सिंगी ऋषि को बुलाया है और महाराज दशरथ के वहां पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। विचार करिए, क्या गुरुजी को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना नहीं आता था?
क्या उनके गुरुजी को पुत्रेष्टि यज्ञ के बारे में नहीं पता था? बोले यज्ञ कराना तो आता था, किंतु पुत्रेष्टि का ये नियम होता है कि पुत्रेष्टि यज्ञ वही करा सकता है जो स्वयं पुत्रवान हो। और गुरुजी के पास पुत्र नहीं था क्योंकि वो बैरागी थे, इसलिए उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुलाया है और श्रृंगी ऋषि के माध्यम से यज्ञ करवाया। यज्ञ के प्रभाव से अग्निदेव प्रसन्न होकर के अपने हाथ में चरु लेकर के प्रकट हुए। चरु मने खीर लेकर के प्रकट हुए। उस खीर को गुरुजी ने महाराज दशरथ को दिया है। महाराज दशरथ ने अपने तीनों रानियों में उसका विभाजन किया है। सज्जनों, उस खीर के प्रभाव से महाराज दशरथ की तीनों रानियों ने गर्भ को धारण किया। धीरे धीरे वो सुंदर सा समय नजदीक आ रहा है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। नौमी तिथि, चैत्र मास की नौमी तिथि, शुक्ल पक्ष अभिजीत मुहूर्त और दिन की ठीक 12 बजे मेरे राघवेंद्र सरकार का आज प्राकट्य हुआ। लेकिन कौशल्या माँ के महल के अंदर हुआ है। पूरे अयोध्या में किसी को पता नहीं कि भगवान का प्राकट्य हो गया है, केवल कौशल्या को पता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। केवल कौशल्या को पता है। भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके माँ के सामने प्रकट हुए हैं। माँ ने पूछा कि प्रभु आप कौन हो? आज के पहले मैंने आपको कभी देखा नहीं, आप कौन हो, कहां से आए हो? भगवान ने कहा माँ याद करो, पूर्व जन्म में आपने और पिताजी ने मेरी तपस्या किया था और उस समय आपने मुझसे वरदान मांगा था कि चाहूं तुम ही समान सुता, प्रभु सन कौन दुराव। हे प्रभु, यदि मुझे वरदान देना चाहते हो तो यही वरदान दे दीजिए कि मुझे बिल्कुल आपके जैसा ही पुत्र उत्पन्न हो। भगवान ने कहा कि माँ मैंने सोचा कि मैं अपने जैसा ढूंढने कहाँ जाऊं। मुझसे बढ़िया भी हो सकता है, मुझसे खराब भी हो सकता है, लेकिन बिल्कुल मेरे जैसा हो यह संभव नहीं। हर व्यक्ति के अंदर कुछ विशेष गुण होते हैं, तो बिल्कुल मेरे जैसा हो ये संभव नहीं है। इसलिए आप सरिस खोजहु कहाँ जाई, निपुतब तनय हो मैं आई। इसलिए मैं खुद ही आपका पुत्र बन करके आ गया। माँ ने कहा कि बेटा मैंने आपको पुत्र बन करके आने के लिए कहा था और आप तो पिता बन करके आए हो। लोग क्या कहेंगे, कौशल्या ने कैसे पुत्र को जन्म दिया है, उसके 4 हाथ हैं। कहीं 4 हाथ वाला बेटा होता है क्या? इसलिए पहले 2 हाथ कम कर दो। भगवान ने 2 हाथ कम कर दिया। माँ ने कहा अब कुछ अच्छे लग रहे हो। भगवान ने कहा माँ जल्दी से काम करो, अच्छा बुरा छोड़ दो, दरवाजा खोलो, अवधवासी मुझे देखना चाहते हैं, लोगों की भीड़ लगी हुई है। माँ ने कहा अभी भी दरवाजा नहीं खोलूंगा। क्यों? बेटा जब पैदा होता है तो पैदा होते ही इतना बड़ा हो जाता है क्या? आप तो पैदा होते ही 6 फुट के हो, इसलिए पहले छोटे हो जाओ। भगवान छोटे हो गए, बोले माँ अब तो दरवाजा खोल दो। कौशल्या ने कहा अभी भी दरवाजा नहीं खोलूंगी। क्यों? बेटा जब पैदा होता है तो कपड़े पहन करके आता है कि नंगे आता है? और तुम तो कपड़े पहन करके आए हो, इसलिए पहले नंगे हो जाओ। लोग कहेंगे कौशल्या ने कैसे पुत्र को जन्म दिया, इतना बढ़िया पोशाक पहन करके आया है वो। भगवान माँ कौशल्या के सामने अपने वस्त्रों को उतार दिए, नंगे हो गए। बोले माँ अब तो दरवाजा खोल दो, अवधवासी मुझे देखना चाहते हैं, अवधवासी मुझे देखने के लिए भीड़ लगा करके खड़े हैं। मियाँ ने कहा अभी भी दरवाजा नहीं खोलूंगी। क्यों? बोले बेटा जब पैदा होता है तो रोता है कि हंसता है? आप तो हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, इसलिए पहले रोना शुरू करो। भगवान ने रोना शुरू किया है। माँ ने कहा सुनी बचन सुदाना रोदन ठाना, सुनी बचन सुदाना रोदन ठाना। होई बालक सूर्य भूपा, होई बालक सूर्य भूपा। गह चरित के गावही हरिपद पावही, यह चरित जे गावहि हरिपद
निज इच्छा निर्मित तनु, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल, माया गुण गोपाल। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। आज भगवान का प्राकट्य हुआ है। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। मैया ने जैसे ही अपने महल का दरवाजा खोला, अवध वासियों की भीड़ लगी है। ये संदेशा महाराज दशरथ को मिला कि महाराज आपको एक नहीं बल्कि 4 पुत्र हुए हैं। आज महाराज दशरथ की खुशी का ठिकाना नहीं है। सभी अवधवासी माँ कौशल्या के महल के पास आते हैं, माँ को बधाई देते हैं। कोई लोग बधाई दे रहा है, कोई माँ से बधाई ले रहे हैं। सभी अवधवासी आकर के मंगल गीत गा रहे हैं। अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की, 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 जय राजा राम की जय बाल राम की, जय राजा राम की जय बाल राम की, कौशल्या के लाल भयो जय राजा 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 राम की। भगवान राम का जन्म हुआ है, दोनों हाथ उठा के ताली बजा के गाए जय हो। आ रही है माँ जसोदा के पास। चलो रे सखी देखियाए प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देखियाए प्यारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया जी न्यारे 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 रघुरैया। चलो रे सखी देखियाए प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देखियाए प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देखियाए प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देखियाए प्यारे रघुरैया। जय जय। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। सुंदर चारों भैया चलो रे सखी देखियाए प्यारे रघुरैया, 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 चलो रे सखी देखियाए प्यारे रघुरैया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। सज्जनों, सुखदेव जी राजा परीक्षित को राम कथा बड़ी संक्षिप्त रूप में बता रहे हैं। मात्र 5 अध्याय में राम कथा का वर्णन है।
सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि तुमने राम कथा संतों से सुनी होगी, किंतु मैं तुम्हें बड़ा संक्षिप्त में राम कथा बताऊंगा, क्योंकि जब तक राम के मर्यादित चरित्र को अपने जीवन में नहीं उतारोगे ना, तब तक भगवान श्री कृष्ण का चरित्र तुम्हारी समझ में नहीं आ सकता। आप लोग देखिए सामने फोटो लगा है ना, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जहां भी एक साथ खड़े होते हैं, आप कभी गौर से देखिएगा कि भगवान कितनी जगह से टेढ़े हैं। किशोरी जी के साथ में खड़े होते हैं ना, तो एक पैर को आगे और एक पैर को पीछे करके खड़े होते हैं, पैर को टेढ़ा कर रखा है पंजे को, और ऊपर बढ़िए घुटने के आगे पैर को आगे पीछे किया है ना, तो घुटने से भी पैर टेढ़ा है, और ऊपर बढ़िए कमर को भी टेढ़ी कर रखे हैं, और ऊपर बढ़िए हाथों में बंसी को पकड़े हैं ना, तो हाथ भी टेढ़ा है, और ऊपर बढ़िए सर पे मुकुट लगाया है ना, तो मुकुट को भी टेढ़ा कर रखा है, और अपने सर को किशोरी जी के कंधे पे स्थापित किए हैं, इसलिए सर को भी टेढ़ा कर रखा है। आपने कभी विचार किया भगवान इतने टेढ़े क्यों हैं? ये पाइप दिख रहा है ना, इसमें अगर कोई सीधी सी वस्तु डाल दी जाए तो वो इस पार से उस पार चली जाएगी, लेकिन अगर कोई टेढ़ी चीज इसमें डाला जाए तो पहले तो वो जाएगी नहीं। और किसी तरह से आपने ठोक पीट करके अगर उसमें घुसा दिया तो फिर उसमें से बाहर निकलने का भी नाम नहीं लेती। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का चरित्र इतना टेढ़ा है कि पहले तो समझ में नहीं आता है, और एक बार यदि व्यक्ति के समझ में आ गया तो फिर वो हृदय से निकलने का नाम नहीं लेता है। सच आप कभी वृंदावन में जाइएगा ना, तो परिक्रमा मार्ग में बहुत सारे ऐसे संत मिलेंगे, उनसे मिलिएगा, आपको पता लगेगा ना कि कोई बहुत बड़ा इंजीनियर था, वृंदावन में आया दर्शन करने के लिए बिहारी जी का, और फिर उसके बाद ऐसी जादू हो गई ठाकुर जी की उसके ऊपर कि वो सब कुछ छोड़ करके वहीं रह गए। तमाम ऐसे लोग मिलेंगे आपको वहां पर। आज चारों भैया धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अभी गुरु जी आते हैं, चारों भैयों का नामकरण संस्कार करते हैं। जो आनंद सिंधु सुखराशि सी करते त्रैलोक सुपासी, जो सुखधाम राम असनामा अखिल लोक पावक विश्रामा, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सोई, जाके सिमरन तेरी पुनासा नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा। और लक्ष्मण जी के नाम का तो एक संत ने बड़ा सुंदर मतलब बताया है, बोले कि लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जिसके लक्ष्य प्रभु श्री राम के चरण है ना, उसका नाम लक्ष्मण रखता हूं। लक्ष्मण ने प्रभु श्री राम के चरणों के सिवा कुछ देखा ही नहीं। और सज्जनों, चारों भैया थोड़े बड़े हुए, गुरु जी उनको लेने के लिए आ गए। यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज दशरथ को सूचना मिला, और जैसे महाराज दशरथ को यह पता चला कि राम और लक्ष्मण को लेने के लिए गुरु जी आए, एक बार तो महाराज दशरथ की इच्छा हुई कि मना कर देता हूं। हाथ जोड़ करके कहा कि अगर मेरे प्राण की आवश्यकता हो ना, तो मुझसे मेरे प्राण ले लीजिए। अगर मेरे प्राण चाहिए ना गुरुवान, तो मेरे प्राण ले लीजिए, लेकिन राम और लक्ष्मण को मुझसे दूर मत ले जाइए, क्योंकि राम और लक्ष्मण दोनों मेरे नेत्र हैं, इनके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। किंतु गुरु जी का आदेश है, न चाहते हुए भी महाराज दशरथ ने राम और लक्ष्मण को अपने गुरु जी के साथ में भेजा है। राम और लक्ष्मण गुरु जी के साथ जा रहे हैं। सबसे पहले राम जी ने किस राक्षस का वध किया है पता है? राक्षस का वध किया है। क्या बात है, राक्षसी का वध किया है। एक बार जोरदार ताली बजाइए हमारे जजमान जी के लिए। रास्ते में ताड़ुका चाची मिली, मेरे प्रभु श्री राम ने ताड़ुका का उद्धार किया। और आगे बढ़ते हैं। दो निश्चर थे, एक का नाम था मारिच, दूसरे का नाम था सुबाहु। एक बाण मेरे प्रभु ने ऐसा मारा ना कि जो सुबाहु था उसका उद्धार हो गया। दूसरा बाण इतनी जोर से मारा कि जो मारिच नाम का निश्चर था वो 7 योजन का सागर पारा, समुद्र के उस पार लंका में जाकर के गिरा है। और आगे बढ़ते हैं सज्जनों। और जब बक्सर से आगे बढ़े ना, गुरुजी आगे आगे चल रहे हैं, दोनों भैया पीछे पीछे चल रहे हैं। एक बड़ा सुंदर स्थान दिखाई दिया। उस स्थान को देख करके प्रभु श्री राम बिल्कुल रुक जाते हैं और गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी ये कौन सा स्थान है? इस स्थान को देख के लग रहा है कि कभी यहाँ पक्षियों का कलरव हुआ करता था,
कभी यह स्थान बड़ा रमणीक हुआ करता था, आज ये वीरान हो गया है, सूना सूना सा लग रहा है। और ये सामने एक पत्थर की शिला दिखाई दे रही है। ये पत्थर की शिला कौन है? उनके गुरुजी कहते हैं कि राम, ये कोई साधारण स्थान नहीं बल्कि गौतम ऋषि की तपस्थली है। और ये जो शिला देख रहे हो ना पत्थर की, ये कोई और नहीं बल्कि गौतम ऋषि की नारी है अहिल्या, और अपने ही पति के श्राप के कारण पत्थर की शिला बन गई है। आज ये सुनकर के प्रभु श्री राम के नेत्र सजल हो गए। भगवान ने सोचा कि इसको भी मानवीय गुणों के साथ जीने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। प्रभु ने अपने चरणों का स्पर्श कराया, अपने चरणों की धूली अहिल्या को लगाया है। पर सत पद पावन शोक न सावन प्रकट भई, तब पुंज सही अहिल्या का भी उद्धार किया। और आगे बढ़ते हैं, जनकपुर की सीमा में प्रवेश किया है। गुरुजी ने संदेशा दिया महाराज जनक को। महाराज जनक आते हैं, गुरुजी के राम लक्ष्मण के दोनों के रहने की समुचित व्यवस्था करते हैं। इधर सज्जनों, यहाँ थोड़ा देर हम लोग विश्राम करेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, और बाकी मैं जल्दी जल्दी आप लोग को आगे बढ़ाऊंगा। राम जी हाथ जोड़ करके गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी, लक्ष्मण भैया की बड़ी इच्छा है नगर घूमने की। अगर आप आदेश करते तो मैं लक्ष्मण भैया को नगर घुमा देता, जनकपुर दिखा देता। और बल्कि इच्छा लक्ष्मण की नहीं है सज्जन, राम जी ये सोच रहे हैं कि लक्ष्मण उग्र स्वभाव के हैं, क्रोधी स्वभाव के हैं, और मैं यहाँ जिस प्रयोजन से आया हूँ, पता चले कि मैं मर्यादा के चक्कर में बंधा बैठा रहूं और मुझसे पहले लक्ष्मण जाकर के अगर धनुष उठा दी या धनुष को तोड़ दिया तो सारा मामला गड़बड़ हो जाए। इसलिए क्यों ना लक्ष्मण को पहले वो धनुष दिखा दूं, जानकी के दर्शन करा दूं। गुरुजी से जब आदेश मांगा है तो गुरुजी क्या कहते हैं कि जाओ देखिया वहु नगर, सुख निदान दो भाई, करहूं सुफल सबके नैना, सुंदर बदन दिखाई। अर्थात जाओ